आज कई ऐसे साथी हैं, देवेंद्र बबली जी तो 52,000 से जीत के आए, आज रामकरण काड़ा 38,000 से जीत कर आए। तमाम ऐसे साथी हैं जिनने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया। आप एक और पर देखेंगे कांग्रेस के दिग्गजों को भी हराया है हमारे कैंडिडेट्स ने, तो बीजेपी के दिग्गज भी वहाँ हारे। मगर आज प्रदेश क्या चाहता है, प्रदेश के अंदर युवा, क्योंकि हमारी वोटिंग पॉपुलेशन का भी 56% वोटर युवा था, और कहीं ना कहीं ये जो 15% वोट मिले, मैं ये मानता हूँ अधिकतम युवाओं की ताकत हमें मिली। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जब हमने एनालाइज किया तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि 75% रोजगार में हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की जो भी लाने का काम करेगा प्राथमिक तौर पर। Sir, Dushyant, एक important question है. Can we have a clear answer from you whether you're going to form a government with the support of BJP or you're going to form a government with the support of Congress? We will talk, because till now we have not spoken to anybody on this issue because the national executive was not clear on the agenda. But now we have been authorized. We will talk to the people concerned and let's see. Hopefully, in few hours or few days, you will have a positive message. दुष्यंत जी, आपने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और अगर वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाते तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा? जनता के साथ धोखा होगा। आपने ये सवाल पूछा कि हमने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा जी, तो क्या हमने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा? नहीं, हरियाणा के हित के, ये आपके वोटरों का कहना है। आज चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर हमारे सहयोग से कोई गवर्नमेंट फॉर्म करता है या गवर्नमेंट में हमारी हिस्सेदारी बढ़ती, मैं ये मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी ने त्याग करने का काम किया है। हम त्याग कर कर भी अगर युवा को 75% हिस्सेदारी दिला पाए, अगर त्याग कर कर भी वृद्धावस्था पेंशन में, विधवा पेंशन में, अपलांग पेंशन में बढ़ोतरी करवा पाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई भी साथी को इस चीज़ से इनकार हो। पर हमारा मेन एजेंडा यही है कि हम भागीदारी भी रखेंगे और साथ में हमारे जो ये मेन कंसर्न एजेंडा जिसको लेकर हम चुनावी मैदान में थे, इन विषयों को लेकर एक एक जननायक जनता पार्टी का तो हिस्सा मिस्टर कांडा है, और मुझे बीजेपी का उनका सहयोग होने पे टिप्पणी करने का कोई उचित नहीं बनता। सर, बीजेपी कैंडिडेट ऑलरेडी मिल चुके हैं, बीजेपी ने क्लेम कर ली कि हमारे सपोर्ट में आ गए, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी कि अदर सीट की हम बात करें वो ऑलरेडी जा चुके, तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन की स्थिति में आ गए। अच्छी बात है, दिवाली के बाद सीएम स्वेर इन करेंगे। मैं बधाई दूंगा कि अगर इस तरीके से उनके पास नंबर्स है तो उनको शुभकामनाएं। साथ में सरकार बनाने का मतलब क्या, कोalition गवर्नमेंट या आउटसाइड सपोर्ट? दुष्यंत जी, हमारे सारे साथियों ने यही निर्णय लिया है कि प्रदेश के हित के अंदर जो हमने लड़ाई जिन विषयों पर लड़ी, उसमें अगर कोई हमारा सहयोगी बनेगा और हमें सम्मान देकर साथ लेकर आगे बढ़ेगा तो हम बिल्कुल। 24 घंटे पहले आपके पास चाबी था, क्या आपने डिसीजन लेने में देर कर दी? आज भी चाबी है, बट आप वेट कर रहे हैं आज के अंदर भी अगर स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए तो चाबी जेजेपी की साथ। दुष्यंत जी, सरकार साथ में बनाएंगे मतलब कोalition गवर्नमेंट का आउटसाइड सपोर्ट? चाबी की जरूरत नहीं है, नंबर लॉक से सरकार जो है वो आपकी टिप्पणी हो सकती है। नहीं दुष्यंत जी, साथ में सरकार बनाएंगे मतलब कोalition गवर्नमेंट या आउटसाइड सपोर्ट? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं जननायक जनता पार्टी के विषय पर टिप्पणी कर सकता हूं। वो उनको विधायक दल का निर्णय होगा कि ना कि मेरा निर्णय होगा। सर, आप बाहर से सपोर्ट करेंगे या शामिल होने की बात है? अगर रहेंगे तो हिस्सेदारी में रहेंगे, नहीं तो फिर विपक्ष। हमारे लिए दोनों अछूते नहीं। सर, एक सवाल, अगर आप समर्थन देते हैं किसी को भी तो सरकार में साझेदारी लेकर देंगे या आउटसाइड? साझेदारी।